मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरिजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए। उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। सानह 9 मई पाक फौज की खुद एहतसाबी लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला अफसरान बरतरफ, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मुकम्मल। DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया 2 इदारा जाती इंक्वायरीज की गई। फौजी तनसीबात, GHQ, जिना हाउस की सिक्योरिटी बरकरार रखने में नाकामी पर जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन हुआ। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे का दामाद रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया, रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया और दामाद भी एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। इन तमाम मुल्ज़िमान को मुकम्मल कानूनी हकूक हासिल है, जिसमें सिविल वकीलों तक रसाई का हक उन्हें हासिल, हाई कोर्ट्स में अपील का हक उन्हें हासिल है, सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक उन्हें हासिल है। 102 शरपसंदों का फौजी अदालतों में ट्रायल जारी है। सिविल कोर्ट्स ने कानून के तहत मुकदमात फौजी अदालतों को मुंतकिल किए। मुल्ज़िमान को सिविल वकील करने और अदालतों में अपील का हक होगा। कानूनी कार्रवाई में रुकावट डालने वालों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। DG ISPR कहते हैं तहकीकात से पता चला 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कई माह से चल रही थी। पहले इज़्तिराबी माहौल बनाया गया, अवामी जज्बात को इश्तियाल दिलाया गया और फिर हमलों पर उकसाया गया। शोधा के खानदान पूछ रहे हैं मनसूबा साज कब कटहरे में आएंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 9 मई तब तक इंतसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मनसूबा साजों सहूलतकारों को कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। शोहदा के ये खानदान आज पूरी कौम और हम सब से कड़े सवाल कर रहे हैं। जिन्होंने इस घिनौने अमल की मंसूबाबंदी की, वो लोग कानून के कटहरे में कब लाए जाएंगे। सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। कोई तवक्को नहीं करता था कि एक सियासी पार्टी अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज पे हमलावर हो जाए। 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया। इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात नहीं की जा सकती। ये बात कहने वालों की जहरीली सोच और सासी जहन की अक्कासी करती है। चंद घंटों में 200 से ज्यादा मुकामात पर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। क्या फौज अपने एजेंट पहले से फैलाए हुए थे? क्या हमने शोहदा की यादगारों को अपने हाथों से जलाया? मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 9 मई का इल्जाम एजेंसियों पर लगाने का बयानिया शर्मनाक और जहरीली सोच का आकाश करार दे दिया। बोले इख्तदार की हवस में गुनाहकुन प्रोपेगेंडे को चलाया गया। नुक्ता उरूज बदकिस्मती से 9 मई को दिखाया गया जब इनकलाब का झूठा नारा लगवाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। मुल्क दुश्मनों ने अवाम और फौज के दरमियान खलीज डालने की नाकाम कोशिश की। अवाम को किसी सूरत अफवाद से जुदा नहीं किया जा सकता। आम शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फौज की तहवील में 102 अफराद की तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि तवक्को है सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई के दौरान मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू नहीं होगा। 21वीं आईनी तरमीम का फैसला देखें तो उसमें मुसल्लह अफवाज के खिलाफ हथियार उठाने वालों पर आर्मी एक्ट के निफाज का जिक्र है। चेयरमैन PTI के वकील अजीज भंडारी ने कहा हम ओपन ट्रायल चाहते हैं, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी मकासद और ख्वाहिशात के हुसूल की बात न करें।
विफाक का एतराज, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलग, 6 रुकनी नया बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, यहां दलाल के बजाय दीगर हरबे आजमाए जा रहे हैं। पहले दिन ही कहा था किसी को बेंच पर एतराज है तो बता दे, मर्जी और ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते। एक पूरी सीरीज है कि बेंच पर बार बार एतराज उठाया जा रहा है। हमें हम ख्याल जजेस का ताना देते हैं, हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, अदालती फैसलों पर अमल न करने वालों को सजा नहीं सुनाई। समझते हैं ये वक्त एक कदम पीछे हटने का है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में लिखा, दरख्वास्त गुजार उनका रिश्तेदार है तो ये फर्क करना मुश्किल है कि दरख्वास्त जाती मुफाद की है या मफाद आमा की। मुनासिब समझता हूँ कि खुद को समाज से अलहदा कर लूँ। दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की अहम मुलाकात। अगर आप इलेक्शन जीते तो सदर हमारा होगा। 4 अहम वजारतें भी दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने मुतालिबात पेश कर दिए। नवाज शरीफ ने मईशत की बहाली को तरजीह करार दिया। मुश्तरका फ्रेमवर्क के लिए दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं की कमेटी कायम करने का फैसला। मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की एक और मुलाकात होगी। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी मौजूद होंगे। आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का बाब बंद। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इंतखाबात लड़ने की राह हमवार। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए। सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल की भी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान का 22 जून के अमरीका भारत मुश्तरका बयान पर शदीद एहतजाज। अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की वजारत खारजा तलबी, पाकिस्तान ने गैर जरूरी, यकतरफा और गुमराह कुन हवालों पर तहफ़्फ़ुज़ात और मायूसी से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीका पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद बयानी की हौसला अफजाई से गुरेज करे। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन बेहतर तौर पर आगे बढ़ रहा है। IMF की तमाम शराइत पूरी हो गई। हुकूमत स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द होने के लिए पुरुम्मीद। 24 से 48 घंटों में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। स्टेट बैंक ने IMF की शर्त पूरी करते हुए शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 22% हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1371 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 41,447 पॉइंट्स पर बंद हुआ। लाहौर में मूसलाधार बारिश, शहर में वीनस के नजारे। गलियां, सड़क, अंडर पासिस पानी से भर गए। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सड़कों पर तैरती रही। कलमा चौक अंडर पास में पानी जमा। जौहर टाउन में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मारूफ शाहराहों पर घंटों ट्रैफिक जैम। कई एम्बुलेंसेज भी फंस गई। जनरल अस्पताल में हॉस्टल जेर आब। गंगाराम और निजी अस्पतालों में भी पानी दाखिल। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 260 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक, पानी वाला तालाब, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश। 2 रोज में मजीद बारिशों की पेशगोई। वजीर आजम का सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। निकासी आप के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। प्री मानसून का धुआंधार आगाज। पंजाब में हादसात, 20 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। ननकाना, सरगोदा, ओकाड़ा, कसूर समेत कई शहरों में जल थल एक। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। बिजली का निजाम दरहम बरहम। मवेशी मंडियां जेर आब। व्यापारी सर पकड़ कर बैठ गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया। कराची के जिला अस्पताल में लड़की की लाश छोड़कर फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लड़की के वालिद की मुद्दत में डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज। खातून समेत दीगर मुलजिमान की तलाश जारी। मुलजिम जिब्रान ने पुलिस को बताया कि लड़की की मौत मनशियात की ज्यादती से हुई। वालिद के मुताबिक लड़की की 3 साल कबल शादी हुई थी, जिसके बाद वो गुलिस्तान जौहर मुंतकिल हो गई थी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं में मनासिक हज की अदायगी जारी। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खीमा बस्ती आबाद। 25 लाख से ज्यादा आज़मी मिना में इबादत में मसरूफ। नमाज फजर के बाद मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे।
हज का रुकन आज़म वक़्फ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। 10 ज़ुल्हिज्जा को सबसे बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी। उसके बाद कुर्बानी होगी और हुज्जाज कराम सर मुंडवाकर एहराम खोल देंगे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में चहल पहल। शहरियों को मनपसंद जानवर की तलाश, गली मोहल्लों में भी रौनक। बच्चा पार्टी जानवरों की आओ भगत में मसरूफ। कराची में शहरियों को लूटने की वीडियो बनाकर वायरल करना लुटेरों को महंगा पड़ गया। शेरशाह पुलिस ने 6 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। 3 पिस्टल, मसरूखा मोटरसाइकिलें और 12 मोबाइल फोन बरामद। मुल्तान में अंधे कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने जाती रंजिश पर नौजवान को तशद्दुद करके कत्ल किया। 26 साला अब्दुल गफ्फार की लाश 2 हफ्ते पहले प्लॉट से मिली थी। गिरफ्तार मुल्जिमान में अतीक और नादिर शामिल। $25 करोड़ रुपए वाजबात की अदम अदायगी। सैपको ने रोहड़ी स्टेशन समेत मुख्तलिफ स्टेशन और कॉलोनीज की बिजली मुनक़ता कर दी। 12 घंटे से बिजली न होने के बायस मुलाजमीन को सख्त परेशानी का सामना। सैपको हुकाम के मुताबिक वाजिबात की अदायगी तक बिजली बहाल नहीं करेंगे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन रोकने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट में भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब रुकवाने की दरखास्त। अदालत ने आज फरीकैन को तलब कर लिया। और वर्ल्ड कप का 100 रोजा काउंटडाउन। आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की खला में रौनुमाई। इवेंट की ट्रॉफी आज दुनिया भर में सफर शुरू करेगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम रेड लाइन। देखते रहिए समा।